नाडोल के राजा शोभित की धारा विजय का उल्लेख करता है तथा सुंधा सुंधा पहाड़ी अभिलेख का कथन है कि शोभित के पुत्र बलिराज ने मुंजराज की सेना को भंग कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि मुंजराज के नेतृत्व में परमारों ने नडोली चहमानों के विरुद्ध दबाव की जो राजनीति प्रारंभ की, वह कई शताब्दियों तक चलती रही। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि इस संघर्ष में आबू के परमार मालवा के परमारों के साथ थे। यहाँ ये बात उल्लेखनीय है कि द्वितीय वाकपत ने हूणों का भी दमन किया। हूणों के छोटे छोटे क्षेत्र मालवा, राजपूताना और पंजाब के कई भागों में बिखरे हुए थे। परमार इतिहास में द्वितीय सीयक से लेकर सिंधुराज के समय तक बराबर उनके पारस्परिक संघर्षों के उल्लेख मिलते हैं। वाकपत की हूणों पर विजय और उसके कुछ क्षेत्रों पर उसके अधिकार का प्रमाण गाओनरी अभिलेख से मिलता है। इसमें यह उल्लेख है कि उसने हूण मंडला अंतर्गत स्थित वणिका ग्राम ब्राह्मणों के लिए दान किया। संभवतः यह पराजित हूण क्षेत्र इंदौर, महू और होशंगाबाद जिलों में स्थित था। जिससे द्वितीय सीयक को भी लोहा लेना पड़ा था। हूणों की वाकपत के हाथों पराजय
और विनाश की पुष्टि। चालुक्य राज पंचम विक्रमादित्य के कौथेम अभिलेख से भी होती है। इससे स्पष्ट है कि द्वितीय वाक्पत की हूण विजय परमारों के ही नहीं अपितु अन्य राजवंशों के प्रशस्तिकारों द्वारा भी विशेष महत्व की घटना मानी गई। मुंज परमार ने दक्षिण पूर्व दिशा में भी सफल सामरिक अभियान किया। दक्षिण पूर्व में वाकपत ने त्रिपुरी के कलचुरी राजा द्वितीय युवराज को युद्ध में करारी मात देकर उसकी राजधानी पर कुछ दिनों के लिए अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। त्रिपुरी पर उसके आक्रमण के संभवतः दो कारण हो सकते हैं। प्रथमतः उस समय का कलचुरी शासक द्वितीय युवराज बड़ा कमजोर था। दूसरा कारण यह था कि युवराज की बहन बोंथा देवी मुंजराज के आजीवन शत्रु द्वितीय तैलप की मां थी। संभवतः इस संबंध के कारण ही कलचुरी और चालुक्य दोनों ही वंश परमारों के स्वाभाविक शत्रु हो गए थे। तथापि कलचुरी राजधानी पर वाकपति का अधिकार अल्पकाल तक ही रहा और वाकपति ने कलचुरियों से संधि कर उनका राज्य वापस लौटा दिया।